Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kamal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi board. Now we have already started chapter number 10, that is input and output. We have already covered one of its sessions. Today we are going to continue from where we left off last time. Okay, now we will move on to the third program. Write a program to calculate and print the area of a square with given height and width. हाइट और विड्थ अगर आपको गिवन हो तो उससे आप एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये सारा का सारा प्रोग्राम है. First of all, hash include stdio.h. Now, we have already covered it previously with hash. These are known as preprocessor directives. Include contains hash include are the preprocessor directives. .h is the header file, that is stdio.h and conio.h. These two header files we use in our programs. Then there is void main. For any kind of program, three things are must. Number one are the preprocessor directives, which include our header files. Then the main function, that is void main. Then the body of the program, which lies between our कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी चीज लाई करेगी वो हमारे पास बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर आएगी. हमारे पास हाइट और विड्थ है. हम सबसे पहले इसके वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. इंट हाइट, int width, or int area. We are defining three variables. Of course, we can write int h, w, a. जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह कर सकते हैं. इसके अलावा clear screen, that is to clear the previous screen so that your program can be executed on that screen. तो clear screen जो है ये हमारे पास turbo C++ के अंदर राइट डाउन करना मस्ट होता है. नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइट इज इक्वल्स टू 5. हमने हाइट की वैल्यू असाइन की है, फिर हमने विड्थ की वैल्यू असाइन किया, दैट इज एक्चुअली 4. हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं अनलेस आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि क्या क्या वैल्यूज देनी है. आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दें. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला. एरिया इज इक्वल्स टू हाइट इनटू विड्थ. अब इनटू साइन की जगह हम स्टैटिक का साइन यूज करते हैं. ये सारे साइंस हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं. तो ये हम फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ये अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में इनको राइट डाउन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. तो यहाँ पे हम x का साइन नहीं डाल सकते. वी विल ऑलवेज राइट स्टैटिक फॉर द मल्टीप्लिकेशन. तो एरिया इज इक्वल टू हाइट इनटू विड्थ. ये हाइट इनटू विड्थ क्या करेगा हमारे पास कि इसकी वैल्यू, दोनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट करेगा और ये वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास एरिया को जाके असाइन हो जाएगी. तो एरिया के अंदर अब हाइट इनटू विड्थ की जो वैल्यू है वो कंबाइन होके आ गई है. उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करना है. वी विल यूज द प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, वो वैल्यू की आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करने के लिए. ये चीज पहले भी हमने डिस्कस की थी. जो भी चीज इसके प्रिंट एफ के इन्वर्टेड कोड्स के अंदर होती है वो ही चीज आपकी आउटपुट के अंदर डिस्प्ले होती है. तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू. ये इतनी सी जो लाइन है ये एज इट इज हमारे पास डिस्प्ले होगी इसके अंदर. दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू. और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या है, परसेंटेज डी, दैट इज फॉर डेसिमल इंटीजर, जो कि हम आगे वेरिएबल का नाम देंगे जिसकी वैल्यू हमने पास ऑन करवानी है. तो हम एरिया को यहाँ पे मेंशन करें क्योंकि एक्चुअल में हमने एरिया की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करानी है. तो ये जो है एरिया की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट पहले से हो चुकी थी. 5 into 4 दैट इज एक्चुअली 20. तो ये 20 वैल्यू हमारी आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी. And last is the get ch, that is the get character function. We will look it into detail later on as well in this chapter. यहाँ पे ये हमारे character को return करवाने के लिए. So this is the program that uses height and width and calculate the area of a square.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट according to which values will be read and displayed. फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम हम पहले भी यूज करते आए हैं, अब उसकी डिटेल्स हम कवर अप करेंगे कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को क्यों यूज करते हैं। किसी भी तरह की वैल्यू को हमने रीड करना है, उसको डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं। इट डिटरमिन्स द फॉलोइंग थिंग। क्या क्या वो डिटरमिन करता है? एक तो डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, एक डाटा टाइप बताता है, दूसरा फील्ड विड्थ बताता है, अभी हम फील्ड विड्थ को भी स्टडी करेंगे लेटर ऑन, और लास्ट में ये बताता है फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू कि वैल्यू का फॉर्मेट क्या होगा। तो ये तीन चीजें जो हैं ये हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू जो है हमें पता चलती हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद द सिंबल परसेंटेज। हम प्रोग्राम्स के अंदर ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड विद फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ये प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर ये जो हम परसेंटेज डी को अप्लाई कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली द फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो परसेंटेज का साइन जो है वो इसको स्टार्ट करवाने के लिए होता है। तो अब इसके अंदर हम बारी बारी सारी चीजों को स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। these format specifiers are as follows। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, इसके अलावा करेक्टर टाइप का हो सकता है, इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का हो सकता है। हम यहाँ पे अपनी बुक के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर ये थ्री टाइप्स ही कवर अप करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज नहीं करेंगे। द इंटीजर टाइप, द करेक्टर टाइप एंड द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर आया। इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ये दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि आप प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? एक हमारे पास परसेंटेज डी है, दैट इज यूज फॉर डेसिमल इंटीजर वैल्यू, जो कि हम हर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यूज करते हैं। हम नॉर्मली इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए परसेंटेज डी को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज आई है, दैट इज फॉर यूज फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू। साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए हम परसेंटेज आई को यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये हम यूज नहीं करते क्योंकि हम डेसिमल इंटीजर जो है वो हमारी वैल्यूज को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। परसेंटेज आई डू हैव सम काइंड ऑफ लिमिटेशंस एज वेल। Then there is percentage O sign, that is for unassigned octal values। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम को ही देख रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग द ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो हम परसेंटेज ओ को कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। Then there is percentage U, that is used for unsigned decimal integer value। Of course, you can use percentage U, but percentage D basically cover all the signed and unsigned values. So you don't have to use the percentage U value। परसेंटेज यू जो है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी परसेंटेज डी में सारी वैल्यूज हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई लिमिटेशंस वगैरह लगानी है तो डेफिनेटली यू कैन यूज परसेंटेज यू फॉर्मेट स्पेसिफायर एज वेल। देन देयर इज परसेंटेज एक्स। परसेंटेज एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ दो के साथ गिवन है। एक्चुअल में ये दो तरह की वैल्यूज को हैंडल करे। यूज फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज विद लोअर केस ए बी सी और विद अपर केस ए बी सी। हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए हम परसेंटेज एक्स साइन को यूज करते हैं। लाइक आई सेड, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करें। हमारे पास और भी काफी सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो उनके लिए ये चीजें बताई हुई हैं कि परसेंटेज ओ इज फॉर ऑक्टल वैल्यू एंड परसेंटेज एक्स इज फॉर हेक्साडेसिमल वैल्यू। But then again, we are not going to use these kind of number system, that is why we are not going to use them। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल ए की जो है वो हम यूज करेंगे, दैट इज एक्चुअली परसेंटेज डी। ये हमारी सारी वैल्यूज को हैंडल करवा देगा। तो फॉर इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज रिमेंबर कि हम परसेंटेज डी वाली वैल्यू को जो है वो फॉलो करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी अदर वैल्यूज। Okay, next we move on to
फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो परसेंटेज एफ इज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज फॉर साइंड फ्लोट और डबल वैल्यू। तो ये जो है हमारे पास साइंड फ्लोट या फिर डबल वैल्यू के लिए, उसके लिए हम दोनों के लिए परसेंटेज एफ को यूज करते हैं। हम डेटा टाइप्स में देख चुके हैं, फ्लोट अलग डेटा टाइप है और डबल अलग डेटा टाइप है। तो आइदर आप फ्लोट वैल्यू को यूज करें या डबल वैल्यू के लिए को यूज करें, दोनों के लिए आप परसेंटेज एफ को ही यूज करेंगे एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। Second one is percentage E. Percentage E used for signed, float और double in exponential notation. एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, जो रेज टू पावर में आ जाती है, लाइक 10 रेज टू पावर 5। तो वो रेज टू पावर जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में रेज टू पावर वाली वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करवाते, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज परसेंटेज ई। एंड लास्ट वन इज परसेंटेज जी। Percentage G is used for large floating point in exponential notation with no extra zeros. Percentage G जो है वो हम लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, और उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा जीरोस इंक्लूड नहीं होते। देन अगेन वी डोंट हैव टू यूज इट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू राइट प्रोग्राम्स विद एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, डबल के लिए, दोनों के लिए हम परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही जो है वो उसको यूज करेंगे, हम कोई और नहीं यूज करेंगे। लास्ट वन इज द करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके अंदर हमारे पास दो इंक्लूड हो रहे हैं, एक परसेंटेज सी है। परसेंटेज सी जो है वो हम करेक्टर वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, एंड सेकंड वन इज परसेंटेज एस, इट इज यूज फॉर स्ट्रिंग्स। तो करेक्टर्स क्या होती है, करेक्टर सिंगल करेक्टर डिस्प्ले के लिए यूज होता है, लाइक ए या बी या सी, इस तरह की वैल्यूज। तो ये हमारे पास परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हैंडल होती है। और परसेंटेज एस क्या करता है, वो स्ट्रिंग्स को हैंडल करता है, लाइक आपने कोई पूरी स्टेटमेंट देनी हो, इसके अंदर आई लव पाकिस्तान या सिंपल पाकिस्तान, तो वो दोनों जो है इसके अंदर यूज हो सकते हैं। तो ये जो है ये हम दोनों यूज करेंगे, इनमें से कोई एक यूज नहीं होगा। ये हमारे जब करेक्टर्स आएंगे तो हम परसेंटेज सी यूज करेंगे, जब स्ट्रिंग्स आएंगे तो हम परसेंटेज एस को यूज करेंगे। Next, we have a question. How integer values are printed in C language? C language के अंदर integer values किस तरह करके print होती हैं, और हम पहले भी programs के अंदर देख चुके हैं, वही चीज इन्होंने यहाँ पे दोबारा से explain की हुई है। The format specifier percentage D is used to display integer values in printf function. अभी मैंने आपको बताया था कि हम percentage D को use करते हैं for integer values. Suppose the value of integer variable m is 100. हमने कहा कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है दैट इज m, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 100। द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट एफ योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एम। तो योर मार्क्स आर के बाद परसेंटेज डी का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है, और कॉमा डाल के बाद में हमने m लिखा है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, m की वैल्यू को परसेंटेज डी के अंदर जो है वो यहाँ पे पास ऑन कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, योर will display the following line on the screen, your marks are 100। तो ये m की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये अभी तक के प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने ऐसी चीज स्टडी की थी, वही चीज यहाँ पे इन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन किया। How floating point values are printed in C language। जिस तरह हमारे पास इंटीजर की होती है, सेम उसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट की भी होती है, लेकिन इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड जो है वो डिफरेंट होगा। अब हम परसेंटेज डी नहीं लिखेंगे, अब हम परसेंटेज एफ लिखेंगे, और इसके अंदर भी हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे। ए वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने कहा ए वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल्स टू है 70.55। ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसको दे दी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हमने राइट डाउन किया परसेंटेज योर एवरेज इज परसेंटेज एफ, और आगे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल शुड बी द फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल एज वेल। तो ये वैल्यू जो है वो इस जगह पे पास ऑन होगी, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले होगी ऑन द स्क्रीन, दैट विल बी योर एवरेज इज, और आगे ये वैल्यू सारी की सारी राइट डाउन होगी। अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली है, द
क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था द वैल्यू वाज 70.55, लेकिन आउटपुट के अंदर इन्होंने क्या शो किया, 70.55 और आगे 4 जीरोस मेंशन किए। वाई 4 जीरोस? ये 4 जीरोस लिखने का क्या मकसद है? बेसिकली हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट के बाद इट हैंडल 6 वैल्यूज। तो ये टोटल जो है वो 6 वैल्यूज हैंडल करता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये 6 की 6 वैल्यूज जो हैं उसने कंप्लीट करके शो करानी होती है। दैट इज व्हाई इट विल कंप्लीट द 6 वैल्यूज विद पुटिंग द जीरोस एट द एंड। तो ये जीरोस एट द एंड लगा के जो है वो हमारी 6 वैल्यूज को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अभी जो हम ऊपर देख रहे थे इसके अंदर, यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर देखा था, एक तो ये डाटा टाइप बता रहा होता है, फील्ड विड्थ बताता है और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। नाउ वी विल सी कि ये फील्ड विड्थ यहाँ पे क्या बता रहा है। This is the field width specifier. The number of columns used to display a value on the screen is called field width. अब ये number of columns क्या है? What are the number of columns जिनके through जो है हमारी field width जो है वो display हो रही है? A field width specifier describes the number of columns that should be used to print a value. कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमने डिफाइन करने हैं, दैट इज एक्चुअली द फील्ड विड्थ। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, उससे ये ज्यादा अच्छा क्लियर होगा कि हम नंबर ऑफ कॉलम्स किस तरह करके असाइन करें। बेसिकली हम स्पेसेस अलॉट करते हैं इसको, कि हम कितनी स्पेसेस के साथ जो है वो इसको राइट डाउन करेंगे। इट डिटरमिन्स हाउ द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो एक वैल्यू किस तरह करके हमने डिस्प्ले करानी है ऑन द स्क्रीन, वो जो है हमारे पास इसके साथ शो होगी। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या आ रहा है हमारे पास? द जनरल सिंटेक्स ऑफ यूजिंग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज एज फॉलोज। This is our general syntax: flag width dot precision. फील्ड विड्थ स्पेसिफायर के अंदर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। नंबर वन इज द विड्थ एंड द सेकंड वन इज प्रिसीजन। इन दोनों के बगैर आप फील्ड विड्थ को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और फ्लैग्स जो हैं दीज आर एक्चुअली ऑप्शनल, आप डालें ना डालें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लैग में क्या है, आप माइनस साइन तब यूज करते हैं द आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड। प्लस का साइन यूज करते हैं ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद द वैल्यू। तो ये जो है वैल्यू के साथ साइन डिस्प्ले करने के लिए प्लस जो है, और स्पेस जो है स्पेस इफ देयर इज नो स्पेस। तो अगर कोई स्पेस नहीं होगी तो आप स्पेस अगर डाल देंगे तो वो बीच में स्पेस डाल देगा। तो माइनस जो है वो आपका लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए होता है। ये अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह करके लेफ्ट जस्टिफाई करेगा। प्लस जो है ऑलवेज डिस्प्लेज साइन विद वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू के साथ साइन डिस्प्ले करवाना हो तो आप प्लस एज अ फ्लैग यहाँ पे लगा दें, और स्पेस लिखेंगे तो वो उसके अंदर कोई भी स्पेस जो है वो शो करा देगा। दीज आर द थ्री फ्लैग्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ यू डोंट यूज देम तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विड्थ और प्रिसीजन, ये हमारे पास क्या है? विड्थ क्या, इट स्पेसिफाइज द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को बताने के लिए है कि एक वैल्यू कितने कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह दूं कि मेरी विड्थ जो है दैट इज एक्चुअली 4, तो ये 4 स्पेसेस अलॉट करेगी फॉर राइटिंग द वैल्यू। तो अगर वैल्यू आपकी बड़ी होगी तो वो 4 स्पेसेस के बाद खत्म हो जाएगी, तो वो बाकी वैल्यू को कट ऑफ कर देगा और सिर्फ 4 वैल्यूज जो है वो शो कराएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दैट इज एक्चुअली द विड्थ। और प्रिसीजन क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ऊपर भी हमने देखा था कि ये हमारे पास जो इसका सिंटेक्स में मेंशन है दैट इज एक्चुअली फ्लैग विड्थ डॉट प्रिसीजन। तो ये डॉट हम कब यूज करते हैं? लाइक 70.55, तो ये पॉइंट के तौर पे यूज हो रहा है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज जो है वो अलाउ करनी है वो आप प्रिसीजन के अंदर डिफाइन करते हैं।
इनकी भी अभी हम देख लेते हैं कि ये हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि ये किस तरह करके यूज होते हैं। स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द वैल्यू इज प्रिंटेड। ये वही डेफिनेशन जो अभी हम देख के आ रहे हैं। इट इंक्लूड्स अ पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर परसेंटेज सिंबल दैट इंडिकेट्स द फील्ड विड्थ। तो कोई भी आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू मेंशन कर दें, परसेंटेज का सिंबल डालें, आगे कोई वैल्यू दे दें, तो दैट विल एक्चुअली बी द फील्ड विड्थ। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एग्जांपल में किस तरह करके मेंशन है। सम एग्जांपल्स ऑफ फील्ड विड्थ आर एज फॉलोज। इसके अंदर हमारे पास क्या है, परसेंटेज 6d। नॉर्मली हम डेसिमल इंटीजर के लिए राइट आउट करते हैं परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी के बीच में हमने 6 वैल्यू घुसा दिया। इट स्पेसिफाइज एन इंटीजर ऑफ अ फील्ड फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 6। तो ये बेसिकली उसको 6 स्पेसेस अलॉट कर रहा है। दैट इज एक्चुअली द परसेंटेज 6d। परसेंटेज 10c, तो ये 10c क्या कर रहा है, इट एक्चुअली स्पेसिफाइज अ करेक्टर ऑफ फॉर अ फील्ड ऑफ विड्थ 10। तो ये करेक्टर वेरिएबल को जो है वो 10 स्पेसेस जो है वो अलॉट करवा रहा है, 10 विड्थ असाइन हो रही है। और परसेंटेज 8f, इट स्पेसिफाइज द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इन अ फील्ड ऑफ विड्थ 8। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की हम यहाँ पे विड्थ 8 जो है वो डिफाइन करें। ऑफ कोर्स ये आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि इसकी फील्ड विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे देन यू हैव टू राइट इट डाउन, तो फिर राइट डाउन करना मस्ट हो जाएगा। If the specified field is not enough to print the value, the additional space is automatically used. If the value is less than the specified width of in the format, the value is printed right justified in the field. तो अगर आपने जो वैल्यू भी स्पेसिफाई की है, it is not enough to print the value, तो the additional space is automatically used. अगर तो आप इसके अंदर फील्ड विड्थ जो है वो इतनी डिफाइन नहीं की हुई जितनी वैल्यू है, तो वो एडिशनल स्पेस को ऑटोमेटिकली यूज करेगा। और अगर ये लेस है, if the value is less than the specified width in the format specifier, the value is printed in the right adjusted in the field. तो ये राइट अलाइनमेंट के साथ जो है वो वैल्यूज को राइट डाउन करेगा। अगर आपकी वैल्यूज थोड़ी हैं और आपने स्पेस ज्यादा लॉट की हुई है, फिर वो राइट जस्टिफाइड फॉर्मेट में उसको शो कराएगा। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ फॉर इंटेजर्स। इंटेजर्स के अंदर फील्ड विड्थ किस तरह करके डिफाइन हो रही है। The percentage d format is used to display integer values in printf function. printf function के अंदर हम percentage d को format specifier as a use करते हैं। A value can be written between percentage and d। कोई भी वैल्यू आप राइट डाउन कर सकते हैं जो कि आपके परसेंटेज और डी साइन के बीच में हो। तो ये जो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिख देंगे तो उतनी आपकी फील्ड विड्थ असाइन हो जाएगी। The value specifies the field width or the number of columns to be used for displaying the value. The following statement indicates that 4 columns will be used to display the value of area. यहाँ पे अब हम इसको मेंशन करें हैं, printf function है area is equals to percentage d comma area. Suppose the value of area is 25, 2 spaces will be added. Okay, I missed the 4 value. Right now they are saying we are indicating the this will actually be representing here the percentage 4d. So that is how it is going to represent it. So if in the statement you write down percentage 4d, then what will it do?
तो एरिया की वैल्यू एक्चुअल में 25 थी, ये 4 स्पेसेस तो नहीं ले रही, तो 2 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर 25 एज फॉलोज। तो ये 2 खाली स्पेसेस जो है इसके अंदर ऐड कर देगा। ये बॉक्सेस जो है ये आपके खाली स्पेसेस शो कराने के लिए, तो एक स्पेस और 2 स्पेस और आगे 25, ये बॉक्सेस आपके शो नहीं होंगे, आपके वहां पे खाली स्पेसेस शो होंगी। तो वैल्यू जो है वो थोड़ी आगे करके उसके अंदर डिस्प्ले होगी। तो ये जो है एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज 4d जो है वो उसको हैंडल करवा रहा है। द सिंबल रिप्रेजेंट्स ब्लैंक स्पेस इन द अबव लाइन। ये जो हमारे पास बॉक्स का सिंबल आता है ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। The value will appear right justified and the two spaces will appear before the actual value. तो कॉलम नंबर्स यहाँ पे बताए हुए हैं क्योंकि हमने 4 स्पेसेस या 4 फील्ड विड्थ उसको असाइन की है, तो कॉलम नंबर जो है हमारे पास 1 2 देन 3 एंड देन 4। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज असाइन हो रही है और वैल्यू जो है वो हमारे पास राइट जस्टिफाइड फॉर्मेट में आ रही है, दैट इज 2 एंड 5। तो शुरू वाली जो 2 स्पेसेस है वो हमारे पास खाली जा रही हैं। तो स्पेसिफाइंग लेफ्ट और राइट जस्टिफाइड आउटपुट, तो अगर लेफ्ट जस्टिफाई कराना है तो उसके लिए वी विल यूज द माइनस सिंबल। माइनस सिंबल यूज करेंगे, इज यूज विद परसेंटेज साइन टू डिस्प्ले द आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड। द स्टेटमेंट प्रिंट एफ परसेंटेज माइनस 10d। अब ये जो माइनस 10d है ये एक्चुअल में उसको लेफ्ट जस्टिफाई कराने के लिए, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ n लेफ्ट जस्टिफाइड इन 10 करेक्टर स्पेस। क्योंकि हमने ऊपर 10 लिखा है तो कॉलम जो उसको साइन होंगे दैट विल बी एक्चुअली फ्रॉम 1 to 10। और इफ द वैल्यू ऑफ n इज 225, हमने वैल्यू ऑफ n जो असाइन किया दैट इज एक्चुअली 225। नॉर्मली जो है ये राइट जस्टिफिकेशन के साथ होता है, तो ये एट द एंड वैल्यू आनी चाहिए थी 225, लेकिन क्योंकि हमने माइनस का सिंबल डाल दिया है तो वो उसको लेफ्ट जस्टिफाई करेगा और वो उसको 225 को लेफ्ट साइड पे शो कराएगा। Okay, there are some examples of this as well. The following table shows how integer values are displayed using different format specifiers. तो value हमारे पास क्या है, that is actually 786। इसके अंदर हमने राइट डाउन किया परसेंटेज 4d। 4d का मतलब ये है कि ये इसको 4 स्पेसेस अलॉट कर रहा है। तो 786 में एक्चुअल में 3 वैल्यूज हैं, तो 3 वैल्यूज तो यहाँ पे असाइन होंगी और स्टार्टिंग में एक स्पेस जो है वो खाली रह जाएगी। So that is actually the right justified value. ये हम लेफ्ट जस्टिफाई और राइट जस्टिफाई की बात बार बार कर रहे हैं। What is actually left justified and right justified? ये वैल्यू अगर मैं कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, हमारी यहाँ पे ऊपर ये पैराग्राफ के अंदर ऑप्शंस होती हैं, दैट इज अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, align right or justify. These are the 4 types of alignment that we can use. तो अगर मैं इसको left justify करूंगी तो ये left side पे ही रहेगा, अगर मैं right justify करूंगी तो ये value सारी की सारी right side पे चली जाएगी। center करूंगी तो it will actually be centered। justify जो होती है वो दोनों साइडें बराबर करने के लिए होती है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो हमेशा उसे लेफ्ट साइड पे रखेगी, राइट अलाइनमेंट जो है वो वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट कर देगी। ये जो नीचे वैल्यू शो हो रही है दिस इज एक्चुअली लेफ्ट अलाइन, क्योंकि ये वैल्यूज 2 to 5 जो है वो लेफ्ट साइड पर है। अगर ये राइट अलाइनमेंट होती तो ये दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास शो हो रही होती, लाइक इन आवर प्रीवियस स्लाइड। ये हमारे पास राइट जस्टिफाइड है 2 5 वैल्यू, और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट जस्टिफाइड है। Okay, we were looking at the examples over here. तो 786 वैल्यूज, 4 वैल्यूज बिल्कुल सेम है लेकिन आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स चेंज हो रहे हैं। एक में परसेंटेज 4d है, दूसरे में हमारे पास परसेंटेज 5d, देन देयर इज परसेंटेज 6d, देन देयर इज परसेंटेज 1d।
तो ये इसके अंदर क्या कर रहा है, परसेंटेज 4D के अंदर एक सिंगल एडिशनल स्पेस स्टार्ट में अलॉट कर रहा है। परसेंटेज 5D में 2 एडिशनल स्पेसेस अलॉट कर रहा है। परसेंटेज 6D में वी आर गेटिंग 3 एडिशनल स्पेसेस। परसेंटेज 1D जो है उसके अंदर कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं आ रही, वो 1 वैल्यू को हैंडल करने के लिए, तो वो एडिशनल स्पेसेस खुद ही अलॉट करके तो वो वैल्यू को यहाँ पे पूरा कर देगा। और सेकंड जो वैल्यूज है वो हमारे पास माइनस के साथ है, दैट इज -786। तो माइनस जो है वो हमारे पास जो है इनको डिस्प्ले कराने के लिए दिस माइनस साइन इज एक्चुअली नॉट विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर, बल्कि ये एक्चुअल में वैल्यू के साथ है। तो परसेंटेज 4D करेंगे तो इसमें अब जो स्टार्टिंग स्पेस उसकी खाली जा रही थी, अब उस जगह पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। तो एक्चुअल में दीज आर 4 वैल्यूज, -786, दीज आर 4 वैल्यूज। तो ये 4 स्पेसेस के अंदर जो है हमारी यूज हो जाएगी। परसेंटेज 5D में 4 स्पेसेस तो यूज हो जाएंगी, 1 एडिशनल स्पेस जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा परसेंटेज 6D के अंदर हमारे पास 4 स्पेसेस यूज हो गई, तो 2 एडिशनल स्पेसेस इसके अंदर जाएंगी। एंड परसेंटेज 2D जो है वो क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू से लेस है, तो वो एडिशनल स्पेसेस अलॉट करके उसको खुद ही कंप्लीट कर देगा। So this is how integer format specifier values with field width are used. तो आप किसी तरह की फील्ड विड्थ के साथ भी इनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि वो किस तरह करके यूज होने हैं। Okay, this is it for today's lecture. In case of any queries, you can left it in the comment section below. Thank you for listening and Allah Hafiz.